अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का केस ऑब्स्टेट्रिक एनोमली अल्ट्रासाउंड है। ये वो अल्ट्रासाउंड है जो मिड प्रेगनेंसी में तकरीबन 18 से 22 हफ्ते के दरमियान किया जाता है, जिसको आम जो टर्म यूज करते हैं फीटल एनोमली स्कैन या फिर टारगेटेड इमेजिंग फॉर फीटल एनोमलीज, जिसको टीफा स्कैन भी कहते हैं, ये किया जाता है। ये वो अल्ट्रासाउंड है, बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से कमेंट्स में भी और ईमेल के थ्रू भी इस चीज़ का इजहार किया गया है कि ये अल्ट्रासाउंड की जब रिपोर्ट आती है काफ़ी कॉम्प्लिकेट होती है और इसको समझने में बहुत सारा मसला आता है। और उसमें बाजू का इतनी डिटेल सोनोलॉजिस्ट लिख देते हैं कि डॉक्टर के लिए भी उसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला जो फॉर्मेट इस टाइम रिपोर्ट का टीफा स्कैन का, एनॉमली स्कैन का, या जो 18 से 22 हफ्ते के दरमियान किया जाता है, यहाँ पे जो मैंने शेयर किया, ये बहुत रेयर या यूनिक फॉर्मेट है जिसमें सिंपल टर्म्स हैं और टारगेटेड और स्पेसिफिक जो चीज़ें हम चेक करते हैं यहाँ पे वो डिस्क्राइब की गई हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सारा बताता चलूं कि हर जो इसमें इंडिकेटर जो इसमें लिखा गया है उसका मतलब क्या है और इसका बेबी ग्रोथ के साथ क्या रिलेशनशिप बनता है। और साथ ये वही टाइम है 18 से 22 हफ्ते के दरमियान जिसमें हम जो जेंडर है बेबी का वो भी बड़ा जो है ना वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर उसमें बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, वो भी हम बता देंगे। आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे। तो मैं इंशाल्लाह आज की जो वीडियो है इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो मैं इस पोजीशन में आप लोग आ जाएंगे कि आपके पास जब आप टीफा स्कैन या एनोमली स्कैन आप करवा के आए सोनोलॉजिस्ट से, या तो आप आराम से उसको जो है ना रिपोर्ट को वन बाय वन पढ़ के समझने की पोजीशन में आ जाएं। और अगर कोई स्टूडेंट्स या बाकी कोलीग्स देख रहे हैं तो उसमें भी उन्हें भी ये समझने में बड़ी आसानी रहेगी कि रिपोर्ट जो है ना वो आपने जब एनॉमली स्कैन आपके पास कोई रेफर हो के आए तो उसके अंदर आपने टारगेटेड कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीजें जो है ना आपने उसको लाजमी चेक करना है अल्ट्रासाउंड करते वक्त। तो इसको अब बाकायदा आगाज करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहले तो रिपोर्ट में पेशेंट का नाम लिखा जाता है, ओपीडी नंबर जो भी अलॉट किया है सोनोलॉजिस्ट ने। उसके बाद फिर जेंडर लिखा जाता है, एज क्या है पेशेंट की, और साथ किस डेट को अल्ट्रासाउंड किया गया, रेफर किसने किया, गायनेकोलॉजिस्ट है जो उन सब ये डॉक्टर है पेशेंट का जिसने अल्ट्रासाउंड एनॉमली स्कैन के लिए जो है ना वो पेशेंट को रेफर किया। फाइंडिंग्स में ना इसके पार्ट्स एंड डिफरेंट, सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव डाटा का पोर्शन है। उसमें नंबर 1 पे जो है वो हम देखते हैं कि बच्चे की तादाद कितनी है बच्चेदानी के अंदर, नंबर ऑफ फीटसेस कितने हैं ये देखा जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा अगर एक बच्चा है बच्चेदानी के अंदर तो एक लिखा जाएगा, अगर दो बच्चे हैं तो यहाँ पे फिर टू लिखा होगा रिपोर्ट के अंदर, और अगर तीन बच्चे हैं तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स जो है वो लिखा होगा। ठीक है जी, ट्रिपलेट्स लिखा होगा। अगर तीन बच्चे हैं तो ट्रिपलेट्स है, और अगर दो बच्चे हैं तो ट्विंस जो है वो लिखा जाएगा। ठीक है जी, नंबर 1 पे तो ये चीज इसमें देखी जाती है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडिकेटर देखने वाला है वो है फीटल हार्ट रेट का। फीटल हार्ट रेट इसलिए देखना ज्यादा जरूरी है कि अब आपने पहले तो आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चे हैं कितने, एक है, दो है, तीन है, और उसके बाद आपने देखना है कि बच्चे वो अलाइव हैं। फीटल हार्ट रेट, हार्ट से ही हमें पता चलेगा। अगर बच्चे का दिल की धड़कन आ रही है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि वो अलाइव है। उसके बाद हम हार्ट रेट उसका मेजर करते हैं एम मोड की मदद से। इस केस में ये 150 बीट्स पर मिनट आ रहा है। नॉर्मल जो है वो उसकी जो रेंज है फीटल हार्ट रेट की वो 120 से 160 बीट्स पर मिनट जो है वो हमें मिलती है इस ड्यूरेशन में, सेकंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में, उसको नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हार्ट के चैम्बर कितने हैं। 4 चैम्बर व्यू हमें नजर आना चाहिए। ये जो कंजेनिटल कार्डियक एनोमलीज आती हैं बच्चों में, जिसमें देखते हैं बच्चे के दिल में सुराख है या और मिक्सिंग हो रही होती है, जो साफ खून और गंदा खून उसकी मिक्सिंग हो रही होती है, तो वो बेसिकली वो ये एनोमली स्कैन अगर यहाँ पे उसको डिटेल में नहीं करवाया गया या सोनोलॉजिस्ट ने उसको तसल्ली से नहीं देखा तो ये वाली एनोमली मिस हो जाती है। वो फिर जब पैदाइश के बाद बच्चे की एक उम्र का हो जाता है, उसके बाद उसके सांस के प्रॉब्लम्स या और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, फिर जाके उसका कोई एकोकार्डियोग्राफी होती है, फिर जाके पता चलता है कि भाई इसके तो दिल में सुराख है, या तो ये वो एनोमली है जो
अल्ट्रासाउंड पे 18 से 22 हफ्ते के दरमियान मिस हो जाती है, ठीक है जी। और आखिर पे लिखा जाता है कि नॉर्मल है, कि मतलब उसकी हार्ट रेट, हमें हार्ट बीट भी मिली, फिर हार्ट रेट हमने देख लिया वो नॉर्मल रेंज में था, और फिर हमने उसमें देखा कि हार्ट रेट जो है वो हार्ट बीट उसकी रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है ना जी। जिस तरह हम ईसीजी करते हैं उसमें देखा जाता है कि जो पैटर्न है वो रेगुलर आ रहा है या इरेगुलर आ रहा है, उसका भी इफेक्ट होता है, ठीक है, आगे आउटकम पे बेबी के। तो ये देखा जाता है, साथ उसका चैम्बर्स हम देखते हैं कितने चैम्बर्स हैं, और साथ ये सारा कुछ एनॉमली स्कैन में सेकंड नंबर पे हम ये देखते हैं, ठीक है जी। थर्ड नंबर पे हमने इसकी मूवमेंट्स देखनी है कि क्या ये खास तौर पे माएँ आके कंप्लेंट करते हैं कि बच्चा हरकत ही नहीं कर रहा, ठीक है, या मुझे एक दिन से या 12 घंटे से 6 घंटे से बच्चे की हरकत ही वो नजर नहीं आ रही। तो फीटल मूवमेंट्स में जो सिनोलॉजिस्ट ने दो चीजों का खास ख्याल रखना है, एक विजिबल, कि आपको फीटल मूवमेंट्स अल्ट्रासाउंड पे नजर आई, एक तो ये लिखेंगे, और सेकंड नंबर पे एक्टिव, कि वो एक्टिव फीटल मूवमेंट्स हैं, स्लगिश नहीं है, स्लो मूवमेंट्स नहीं है। ये चीजें आपने दो चीजें इसमें लाजमी लिखनी है, ये दोनों चीजें नॉर्मल में है, ठीक है जी, ताकि गायनेकोलॉजिस्ट को आगे ट्रीटमेंट में या जो माँ है उसको गाइड करने में आसानी रहे। आगे फिर चल के चौथा पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो प्रेजेंटेशन या लाई के बारे में है, कि बच्चे की पोजीशन क्या है, उसका जो है वो यहाँ पे लिखा होगा कि फेलिक है और लॉन्गिट्यूडनल है। अगर बच्चे का सर जो है वो बच्चेदानी के उसके जो इसको कहते हैं हम इंटरनल सर्वाइकल ऑस है, ठीक है जी, उसकी तरफ है बच्चे का सर, तो उसको हम कहेंगे किफेलिक, और टांगे ऊपर की तरफ हैं, ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा। और अगर सर उसका ऊपर वाले हिस्से में और टांगे नीचे हैं तो उसको हम कहेंगे ब्रीच, ठीक है जी। ये मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करके कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा मैं समझाने की पोजीशन में आ जाऊं, कि अगर बच्चे का सर यहाँ पे है और उसकी टांगे ऊपर वाली साइड पे हैं तो ये हो जाएगा किफेलिक। और अगर बच्चे का जो सर है वो जो है वो ऊपर वाली साइड पे है, ठीक है जी, और उसकी जो टांगे हैं वो नीचे वाली साइड पे हैं, अब सर्वाइकल ऑस की तरफ है, तो ये हो जाएगा ब्रीच, ठीक है, ये किफेलिक आ गया। और तीसरा जो है कॉमन हमें जो देखने को मिलती है प्रेजेंटेशन, वो है कि अगर बच्चे का सर जो है ना वो एक साइड पे है और टांगे उसकी दूसरी साइड पे हैं, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स। तो ये तीन प्रेजेंटेशन भी कॉमन होती हैं। बच्चे का सर अगर बच्चेदानी की तरफ है तो सर्वाइकल ऑस की तरफ है तो उसको हम किफेलिक कहेंगे, ऊपर है तो ब्रीच है, ट्रांसवर्स है अगर साइड टू साइड है। अच्छा, इसमें ना एक चीज परेशानी वाली होती है कि जी आया अगर बच्चे की पोजीशन जो है ना प्रेजेंटेशन वो सर ऊपर की तरफ है या साइड पे है, तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी? जी बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। 32 वीक्स तक, 32 वीक्स तक बेबी की जो पोजीशन है वो हेड की वो चेंज हो सकती है। बिलफर्ज आपने 18, 19, 20 हफ्ते पे कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है और अब आपने अगला अल्ट्रासाउंड जो है ना वो 30 वीक्स 32 वीक्स पे कराया, तो मोस्टली केसेस में ये देखने में आया कि उसका जो हेड है उसकी पोजीशन चेंज होके वो किफेलिक पोजीशन बन गई और ये ब्रीच से होके जो है ना वो उसका हेड वो निचले वाले हिस्से की तरफ आ गया, सर्वाइकल ऑस की तरफ। तो ये भी एक होता है, या फिर इसमें मैनूवरिंग भी करते हैं जिससे बच्चे की जो है ना वो सारे नीचे की तरफ आ जाता है और नॉर्मल डिलीवरी इसमें 100% जो है ना वो हो जाती है, ठीक है जी। अगला इसमें जो हम चेक करते हैं पॉइंट वो है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड हमें 3 वेसल नजर आनी चाहिए, ठीक है जी। 3 वेसल अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो हमें चेक करनी है, और फिर देखना है कि वो बच्चे की जो नाफ है, अम्बिलिकल पोर्शन है अम्बिलिकस, उसके साथ आके नॉर्मल अटैच है और उसके अंदर सर्कुलेशन नॉर्मल है या नहीं, ये फिर हम नॉर्मली स्कैन में इसको भी चेक करते हैं, ठीक हो गया जी। और इसके बाद अगला जो हम पॉइंट इसमें डिस्कशन वाला है वो है जी कि इसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड की तरफ आते हैं अब, कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट चेक करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के लिए, ठीक है। दो तरह का हम एमनियोटिक फ्लूइड चेक कर सकते हैं, एक कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, जो कि चारों जो है वो पोर्शन जो है उसमें हम पॉकेट्स, राइट अपर, लेफ्ट अपर,
राइट लोअर और लेफ्ट लोअर में हम ये लेके इसको फिर हम जमा करके सबको, तो फिर उससे जो है ना वो AFI निकल आता है। लेकिन जो सबसे रिलायबल मेथड है वो मेथड है MVP। ठीक है जी, मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, MVP जो है वो किसी भी चारों क्वाड्रेंट्स जो हैं, किसी भी एक क्वाड्रेंट जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको वो एमनियोटिक फ्लूइड जो बच्चे का पानी नजर आ रहा है उसको आप मेजर कर लेंगे और जितने सेंटीमीटर आए उसको लिख लेंगे। अब इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 2 से 8 सेंटीमीटर जो है वो नॉर्मल होता है। ठीक है जी। और अगर 2 से कम है तो फिर हम उसको ओलिगोहाइड्रोमियास कहेंगे कि बच्चे का पानी कम है। और अगर 8 से ज्यादा है तो उसको फिर हम पॉलीहाइड्रोमियास कह देंगे कि जी बच्चे का पानी जो है वो ज्यादा है। नॉर्मल रेंज जो है वो 2 to 8 सेंटीमीटर होती है। इस केस में जो ये रिपोर्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें 4 सेंटीमीटर आ रहा है, ये नॉर्मल है। ठीक है जी, यहाँ रेंज भी इसमें मेंशन होती है और ये सोनोलॉजिस्ट के लिए जरूरी है कि यहाँ पे ये मेंशन करें। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हम जो चीज देखने वाली है वो है सर्विक्स। सर्विक्स की जो है ना वो लेंथ को मेजर करना वो बड़ा जरूरी है। ठीक है जी। ये आपने देखा होगा मिस कैरेज के बड़े जो है ना वो केसेस आते हैं ड्यू टू जो है ना वो शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ। सर्विक्स की लेंथ शॉर्ट होने की वजह से वो बच्चे की जैसे ग्रोथ होती है उसका वजन बढ़ता है तो उसको वो सस्टेन नहीं कर पाती, तो मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है जी। तो इसमें ये लेंथ जो है वो बड़ा मैटर करती है। आमतौर पे देखा जाता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर में डिफरेंट इसकी रेंज होती है। आमतौर पे अगर ये 4 सेंटीमीटर 3.94 सेंटीमीटर से ज्यादा इसकी जो है ना वो लेंथ आ रही तो ये सेफ जोन है। कह सकते हैं कि अब ये बच्चा जो है ना इसकी ग्रोथ नॉर्मल हो सकेगी। अगर उसमें मसला आ भी रहा है तो फिर भी गायनाकोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो कोई स्टिच वगैरह लगा देते हैं ताकि जो है ना वो मिसकैरेज के चांसेस कम हो सके। साथ ये फनलिंग का भी हमने इसमें देखना होता है कि कोई एविडेंस ऑफ फनलिंग नहीं है कि अगर वो जो सर्विक्स है वो इंटरनल सर्वाइकल ऑस कमजोर है तो फिर ये फनलिंग भी हो सकती है। ये चीज भी हम इसमें नॉर्मली स्कैन में देखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट जो चीज इसमें देखने वाली है वो पे है प्लेसेंटा, आंवल। प्लेसेंटा हमने लाजमी देखना है क्योंकि इसका बड़ा रोल है आगे चल के प्रेगनेंसी में। आया जो भी गायनेकोलॉजिस्ट ने डिसाइड करना है कि इसका सिजेरियन सेक्शन होना है, नॉर्मल डिलीवरी होनी है, या फिर इसमें किसी किस्म का कोई रिस्क है, अडेरेंस है या कोई और मसले मसाइल है। तो यहाँ पे प्लेसेंटा की लिखी गई है एंटीरियर अपर। ठीक है। तो मेन जो है वो 3 तरह के हम जो है ना वो देखते हैं इसकी अटैचमेंट प्लेसेंटा की लोकलाइजेशन में। एंटीरियर ये लिखा गया है अगर वो माँ के पेट की तरफ जो है ना प्लेसेंटा की पोजीशन है। ठीक है, ये है अगर हम इसको देखें और ये इस एरिया में अगर प्लेसेंटा लगा हुआ तो इसको हम कहेंगे इंटीरियर अपर। और अगर इस पोर्शन में जो माँ की रीढ़ की हड्डी की तरफ प्लेसेंटा की पोजीशन अल्ट्रासाउंड पे आ रही है तो इसको हम कहेंगे कि ये पोस्टीरियर अपर सेगमेंट है। इस एरिया में अगर आ रहा है प्लेसेंटा तो इसको हम कहेंगे ये फंडल है। ठीक है जी, ये आ गया इंटीरियर और ये आ गया पोस्टीरियर। ठीक है, ये पोस्टीरियर अपर एंटीरियर अपर फंडल सेगमेंट। ठीक है जी। और ये अगर है जो कि इसका बच्चेदानी का मुंह है, ठीक है, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, यहाँ पे अगर प्लेसेंटा आ रहा है तो इसको हम कहेंगे कि ये प्रीविया है। ठीक है, ये वाला खतरनाक होता है, इसमें फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं और इसमें फिर सेक्शन करना पड़ता है, अदरवाइज फिर ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ग्रेडिंग इसमें हम चेक करते हैं नॉर्मल आमतौर पे अर्ली सेकंड ट्राइमेस्टर में ग्रेड 1 होता है, फिर इसी तरह आगे चल के ग्रेड 2 ग्रेड 3 और फिर कैल्सिफिकेशन भी जो है ना वो टर्म पे वो हमें प्लेसेंटा पे नजर आती है। तो ये फर्स्ट जो पोर्शन हमने डिस्क्राइब किया है जी ये है डिस्क्रिप्टिव डाटा। इसके अंदर ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये मेन है, इनको हमने चेक करना होता है। इससे हमें अंदाजा होता है कि बच्चे की जो है वो ग्रोथ और बाकी ये जो चीजें हैं वो सारी नॉर्मल चल रही। ठीक है। नेक्स्ट जो हम पॉइंट देखेंगे वो फीटल बायोमेट्री का। अब आएंगे हम उसकी जो जेस्टेशनल एज है उसको हम जो है ना वो अब चेक करेंगे यहाँ पे कि वो नॉर्मल आ रही है या उसमें भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले कि हमने बाईपैरेटल डायमीटर लेना है, बच्चे का जो सर का साइज मेजर करना है।
वो इस केस में ये 4.7 सेंटीमीटर आ रहा है। फिर फीमर लेंथ लेनी है हमने, इस केस में 3.5 सेंटीमीटर आ रही है। फिर एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस लेनी है, ठीक है जी। पेट का जो है ना हमने वो मेजर कर लेना है साइज, तो ये 15.7 सेंटीमीटर आ रहा है। तो जेस्टेशनल एज इन तीन जो हम इंडिकेटर्स या रीडिंग्स ले लेंगे, तो इस पे फिर अल्ट्रासाउंड मशीन खुद ही कैलकुलेट कर लेती है। इस केस में ये 20 हफ्ते और 4 दिन आ रहे हैं, ठीक है जी। 20 हफ्ते 4 दिन की जेस्टेशनल एज है, उसमें 7 दिन का जो है ना वो कमी बेशी हो सकती है, मशीन में इतना मार्जिन होता है। यहाँ पे फिर हम इसमें जो ईडीडी भी हम देख लेते हैं, एक्सपेक्टेड जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी है, वो हम मेजर कर लेते हैं। जैसे इस केस में जो है 12 जो दिसंबर यकम बन रही है जी, ठीक है। और ये फर्जी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर एस्टिमेटेड फीटल वेट हम जो है ना वो अल्ट्रासाउंड मशीन वो मेजर कर लेती है कि वो नॉर्मल है कि नहीं है, वो ग्राम्स में हम मेजर करते हैं, ठीक है जी। तो ये चीजें बायोमेट्री में हमने देखनी होती है। बीपीडी चेक करते हैं, जो आउटर टू इनर मेजर करते हैं हम बच्चे के सर का साइज। थाई वाली बोन की जो फीमर है उसकी हम लेंथ मेजर कर लेते हैं। फिर बच्चे का जो पेट है उसका सर्कमफेरेंस ले लेते हैं। इससे फिर बच्चे की जो जेस्टेशनल एज, फिर एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी और बच्चे का जो वजन है, ये तीन चीजें हम मेजर कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। ये दूसरा पोर्शन आ गया इसका फीटल बायोमेट्री का। थर्ड पोर्शन जो है वो है हमें फीटल एनाटॉमिकल सर्वे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। ये इसको बड़ा मैंने जो है ना टू दी पॉइंट यहाँ पे रखा है, ताकि समझने में आसानी रहे और हम चीजें जो है ना वो आगे लेके चल सकें। इसमें आप देख सकते हैं कि फीटल एनाटॉमिकल सर्वे जो है, इसमें सबसे पहले हम बच्चे का सर देखेंगे, हेड। हेड में अब हमने सारी चीजें चेक कर लेनी है कि उसमें कल्वेरियम जो है उसका फीटल हेड की जो बोन है उसके अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन मैटर है, और ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, वो सारे का सारा उसमें थैलेमाई है, फॉक्स सेरिब्राई है, बाकी चीजें सारी वो नॉर्मल हैं या उसमें कोई मसला आ रहा है। अगर कोई मसला आ रहा है तो फिर हम उसको डिटेल में आगे वो मेंशन करेंगे, अगर नॉर्मल है तो हम सिंपल लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम देखेंगे बच्चे का फेस। फेस सही बना हुआ है, किसी किस्म का कोई उसमें मसला तो नहीं है। नोज, लिप्स, आमतौर पे हम देखते हैं कि अपर लिप जो है ना वो कटा हुआ होता है, ठीक है। और उसके बाद और भी कोई मसाइल जो है ना वो बच्चों में आते हैं, वो चीजें हम इसमें चेक कर लेते हैं कि वो फेस उसका नॉर्मल डेवलप हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, इसको बड़ा डिटेल में हमने चेक करना है। थोरेक्स चेक कर लेंगे, थोरेक्स के में हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा है। लंग्स जो है ना वो दोनों नॉर्मल नजर आ रहे हैं, ठीक है जी, ये चेक करेंगे, ये नॉर्मल होने चाहिए। फीटल स्पाइन जो है ना वो तीन पोर्शन होते हैं। सर्वाइकल स्पाइन जो गर्दन की पीछे की जो है ना वो रीढ़ की हड्डी होती है। फिर होता है थोरेसिक स्पाइन जो चेस्ट के बैक साइड की जो है ना रीढ़ की हड्डी होती है, जो इसको सपोर्ट कर रही होती है। और फिर है लंबर स्पाइन जो कि पेट के पिछले हिस्से के में ये स्पाइन है। ये रेल ट्रैक की तरह जो है ना अल्ट्रासाउंड पे हमें नजर आती है। तो ये तीनों भी नॉर्मल होने चाहिए। आमतौर पे आपने देखा होगा कमर पे एक थोड़ा टाइप जो है ना वो एक बड़ा उभार, आमतौर पे वो अगर अल्ट्रासाउंड ठीक से नहीं किया गया या करवाया ही नहीं तो वो मिस हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर बच्चे में ये एक बड़ी जो डिफॉर्मिटी या फिर एक जो है ना एक मसला बन जाता है। बाद में सर्जरीज होती रहती हैं बर्थ के बाद, लेकिन ये कि उसमें फिर बच्चे की के लिए एक लाइफ लॉन्ग जो है ना वो एक जो एक उसमें डिसेबिलिटी आ जाती है। तो स्पाइन को लाजमी देखना है अच्छे से, नॉर्मल उसमें अगर सारा कुछ नॉर्मल आ रहा है तो नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है जी। अपर लिम्ब है जी, अपर लिम्ब में उसका शोल्डर आ जाएंगे, उसका आर्म्स आ जाएंगे, एल्बो जॉइंट्स हैं, फोर आर्म्स हैं, और ये उसका रिस्ट जॉइंट है, हैंड्स हैं, ये सारे के सारे ये हम चेक करेंगे, ये नॉर्मल उसका हमें मिलना चाहिए, तो हम उसको नॉर्मल लिखेंगे। लोअर लिम्स हम उसके चेक करेंगे, उसमें उसका थाइस, ये जो उसकी फीमर है, और उससे ऊपर हम उसका जो हिप जॉइंट है, नीचे हम उसका नी जॉइंट, और उसकी लेग्स, और फिर उसका एंकल जॉइंट, और साथ उसका हम चेक करेंगे फुट। फुट आपने देखा होगा क्लब फुट वाले पेशेंट बच्चे होते हैं, वो भी मिस हो जाता है आमतौर पे। उसमें एंकल जॉइंट से जो उसका जो एंगल बन रहा है, इसको बड़ा गौर से देखना होता है। अगर उसमें कोई डिफॉर्मिटी आ रही है तो वो यहाँ पे वो लिखी जाती है, ठीक है जी। एब्डोमिनल वॉल को बच्चे की हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे आमतौर पे ये बच्चे का आपने देखा होगा कि एब्डोमिनल हर्निया के, फीटल एब्डोमिनल हर्निया के केसेस होते हैं, गैस्ट्रो
चॉइसेस या इस तरह के जो केसेस होते हैं जिसमें जिस तरह नॉर्मल एडल्ट में हर्निया होता है, तो फीटस जो माँ के पेट के अंदर बच्चा, उसकी अगर एब्डोमिनल वॉल उसकी कमजोर है तो उसके अंदर से भी गट कंटेंट्स बाहर निकले होते हैं। तो ये भी एक एबनॉर्मेलिटी है, अल्ट्रासाउंड पे ये हमने लाजमी पिक करनी होती है अगर ये कोई हमें एनॉमली नजर आ रही है। ठीक है जी। एब्डोमिनल वॉल को इसलिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये वाला फीचर। फिर एब्डोमिनल कैविटी हमने देखते हैं, उसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बाकी जो ऑर्गन्स पड़े हुए हैं उसमें वो सारे नॉर्मल आ रहे हैं, उसमें किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। लीवर है, स्प्लीन है, किडनीज है, गॉल ब्लैडर है। ठीक है जी। ये सारे के सारे नजर आ रहे हैं नॉर्मल, या उसमें कोई और गट लूप्स हैं जिसको इंटेस्टाइन कहते हैं फीटल, वो नॉर्मल नजर आ रहे हैं या उसमें किसी किस्म का कोई मसला है। तो ये सारी चीजें ये भी देखी जाती हैं। इसके साथ फिर डायाफ्राम को चेक करेंगे, वो भी नॉर्मल अगर है तो वो लिखा जाएगा। किडनीज बड़े इंपॉर्टेंट है जी, राइट और लेफ्ट किडनीज। आम तौर पे देखा जाता है कि अगर बच्चे के पानी ओलिगोहेड्रोमियास का केस है, ठीक है जी, अगर उसका मैक्सिमम वर्टिकल पॉकेट 2 सेंटीमीटर से कम आ रही है, ओलिगोहेड्रोमियास है, बच्चे का पानी कम है, तो आप देखेंगे कि उसके किडनीज के अंदर जरूर कोई ना कोई डिफेक्ट होगा, यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, उसका जो यूरिन है वो प्रॉपर बन नहीं रहा, और वो मसा उसके ब्लैडर में यूरिन प्रॉपर नहीं जा रहा, उसकी वजह से उसका एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो गया। तो यहाँ पे किडनीज में हम देखेंगे कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं है। ठीक है जी। तो ये भी दोनों किडनीज को हम चेक करेंगे, लास्ट में इसको देखेंगे। ठीक है जी। या उसमें कुछ सिस्ट वगैरह जो है ना वो तो नहीं है। ये अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल हम उसको लिख देंगे। ठीक है जी। फिर उसका मसाना चेक करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर नॉर्मल है तो नॉर्मल लिखेंगे। अगर उसमें किसी किस्म का कोई नॉर्मली नजर आ रही है, लाइक ये ओलिगोहेड्रोमियास में उसका ब्लैडर के अंदर यूरिन नजर ही नहीं आता आमतौर पे, तो ये भी हम इसमें हाईलाइट करेंगे। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। नंबर 1 पे डिस्क्रिप्टिव डाटा, सेकंड नंबर पे बायोमेट्री, और थर्ड नंबर पे एनाटॉमिकल सर्वे। ठीक है जी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो हम फीटल एनोमली स्कैन पे जो है वो 20 वीक्स पे जो हम करते हैं वो चेक करते हैं। कंक्लूजन में हम फिर उसका जेस्टेशनल एज दे देंगे, 20 वीक्स 4 डेज, सिंगल है बेबी, लिविंग है मतलब कि वो वायबल है, जिंदा है, और उसकी पोजीशन प्रेजेंटेशन है कि वो उसका जो सर है वो बच्चेदानी की मुंह की तरफ है। अगला पॉइंट है जी अनरिमार्केबल फीटल एनाटॉमिक सर्वे, कि हमने जो जितना उसका हेड से लेके टो तक जितना भी हमने उसके लिम्स हैं, बाकी एनाटॉमी चेक की है, सारा कुछ देखा है, तो हमें वो नॉर्मल नजर आया, उसमें किसी किस्म का कोई हमें डिफेक्ट नजर नहीं आया। साथ हम उसका देखेंगे कि जो बच्चे का वेट है वो जेस्टेशनल एज के कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, उतना ही है। 60th परसेंटाइल, इसका मतलब है कि हेल्दी है बेबी। ठीक हो गया जी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो फीटल एनॉमली स्कैन पे हम देखते हैं। साथ साथ अब वीडियो का एंड है, तो मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये वो आइडियल टाइम है जहाँ पे हम बच्चे की जो है वो चेक करते हैं जेंडर भी। अच्छा, इसमें बेबी गर्ल का मैं आपको बता दूं कि अगर बेबी गर्ल का जेंडर अल्ट्रासाउंड पे जो चेक करते हैं, तो अगर दो तरह के उसमें साइन नजर आते हैं। एक है 3 वाइट लाइन साइन, ठीक है, इस तरह का साइन नजर आएगा बिटवीन 2 लेग्स, उसको भी हम कहेंगे कि ये बेबी गर्ल है। या फिर दूसरा होगा हैमबर्गर साइन, ठीक है, जिस तरह बर्गर हैमबर्गर की शेप होगी। ये बेसिकली मेडिकल की कुछ टर्म्स हैं जो याद करने के लिए होती हैं। तो ये अगर इस तरह हैमबर्गर साइन है तो ये भी जो है वो बेबी गर्ल को जाहिर करेगा, हैम बर्गर साइन। ठीक है, हैमबर्गर साइन। और ये वाला जो है वो 3 वाइट लाइन साइन। ये दोनों में से कोई भी अगर साइन नजर आ रहा है अल्ट्रासाउंड पे, तो इसको हम कहेंगे ये बेबी गर्ल है। ठीक है जी। और बेबी बॉय में जो है वो बेबी बॉय के अंदर आमतौर पे अगर हम चेक करेंगे तो हमें टर्टल साइन नजर आएगा। ठीक है जी। टर्टल साइन जो है वो बेसिकली कछुए की तरह जो है वो उसका होगा। आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके कोशिश करता हूँ कि दिखाऊं, इस टाइप का कुछ हमें
ये साइन नजर आएगा, इसको हम कहते हैं टर्टल साइन। ठीक है, टर्टल साइन मतलब कछुए की तरह ये हमें यहाँ पे वो नजर आएगा, टर्टल साइन। ठीक है, और इसमें बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, पिछले वाला जो थोड़ा सा ये बड़ा पोर्शन है, ये है इसका मसाना, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, और जो इसका आगे नोकदार पोर्शन ये वाला आ रहा है, ये बेसिकली ये पिनाइल पोर्शन है, जिसको हम पीनस कहते हैं। ठीक है जी, तो ये हम फिर जो है ना वो ये पीनस हो गया, ये इसका जो है वो अ, ये वाला पोर्शन जो है ये इसका स्क्रोटम है जी, और ये वाला पोर्शन इसका पीनस है। तो ये टर्टल साइन नजर आएगा अल्ट्रासाउंड पे 18 से 22 हफ्ते के दौरान दरमियान, बड़ा क्लियर नजर आता है, तो इसको ये बेबी बॉय होगा। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ मिथ्स होती हैं जी, प्लेसेंटा एंटीरियर है तो बेबी बॉय होगा, हार्ट रेट 140 से कम है तो बेबी बॉय होएगा, ऐसा कुछ नहीं होता जी। और अगर बे हार्ट रेट 140 से ज्यादा है तो बेबी गर्ल होएगी, प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो बेबी गर्ल होएगी, ऐसा भी कुछ नहीं होता। ये को इंसिडेंट्स होते हैं, को बहुत सारी मैंने कुछ वीडियोस इससे पहले भी अपलोड किए हैं। ये को इंसिडेंट्स होता है कि उसमें इंटीरियर प्लेसेंटा हार्ट रेट 140 से कम है तो बेबी बॉय आ गया। अलबत्ता साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, और अल्ट्रासाउंड ही इसमें मेन जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन के लिए, जेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट है, जिसपे आप क्लियरली इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। साइंस मैंने बता दिए हैं कि अल्ट्रासाउंड पे अगर 3 वाइट लाइन साइन है तो ये बेबी गर्ल को, या हैमबर्गर साइन है तो ये बेबी गर्ल को जाहिर करेगा, टर्टल साइन है तो जी ये बेबी बॉय को वो जाहिर करेगा। ठीक हो गया जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये केस जो है ना वो पसंद आया होगा। ये एक डिटेल एनॉमली स्कैन, टीफा स्कैन 20th वीक का, 20 हफ्ते पे जो हम कराते हैं मिड प्रेगनेंसी स्कैन, ये डिटेल रिपोर्ट मैंने आपके साथ डिस्कस की है। और मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियो देखने के बाद आपके पास जो भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आपने खुद करवाई होगी, उसको आप अंडरस्टैंड करने में बहुत सारी आसानी हो जाएगी। और अगर कोई डॉक्टर्स देख रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट देख रहे हैं, या स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो आप लोगों को भी अल्ट्रासाउंड जब आप परफॉर्म करेंगे, नॉर्मली स्कैन, नेटवी स्कैन, तो उसमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जिनको आपने फोकस करना है अल्ट्रासाउंड करते वक्त, तो वो आप उसको जहन में जो रखेंगे, और उसके बाद आप अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसका इजहार आपने ज़रूर कमेंट में करना है, कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है तो वो भी आपने कमेंट में लिखना है। ठीक है जी, और ताकि मैं उसका रिप्लाई भी कोशिश करूंगा कि सबका दूंगा। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो और आप चाहते हैं कि मैं रिकॉर्ड करूं तो वो भी आपने बताना है, ताकि उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के मैं अपलोड कर सकूं। आपने जो है वो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। तो जल्दी नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच।